अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे बताते हैं आपको बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी वेडिंग सीरीज़ जो है वो चल रही थी कि वेडिंग सीरीज़ में हम किस तरह बीमारियों से बच सकते हैं, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए। तो जब वेडिंग सीज़न होता है तो उसमें जो घरों में एक्स्ट्रा लोग आए होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, उनमें ख़ास तौर पर एक बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो शिकार होती है डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की, तो आर्थराइटिस की। तो ऐसे मसले के साथ जो लोग होते हैं वो किस तरह अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे डॉक्टर हसन से। तो आइए जानते हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं डॉक्टर हसन आप? परफेक्ट जी। डॉक्टर हसन बताएं कि इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ऑब्वियसली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या उसके साथ साथ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इन लोगों ने किस तरह अपनी मैनेजमेंट करनी है? देखिए, शादी का एक फंक्शन जैसे हमने पिछले उसमें में भी बात की शो के अंदर कि ये हमारे घरों में एक बड़ा फोकल पॉइंट होता है जिसमें काफ़ी लोगों की गैदरिंग होती है, खुशी का मौका होता है, और हम चाहेंगे कि हमारे घर में जितने भी फ़र्द हैं वो इस खुशी के मौके में मुकम्मल अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सकें, ना कि बाद में वो तंग हों। तो जिस तरह जो हमने लास्ट टाइम बात की थी वो कॉमन जनरल प्रिकॉशंस की बात की थी, ताकि हर बंदा ये इवेंट जब अटेंड कर रहा होता है दे कैन हैव अ गुड हेल्थ आफ्टरवर्ड्स एज वेल। आज हमारा फोकस होगा कि ख़ुसूसन 3 किस्म की क्रॉनिक डिजीज़ वाले अफराद जो इनके साथ मुब्तला होते हैं, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और आर्थराइटिस मतलब नी या जॉइंट्स की जो पेन्स वगैरह होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन लोगों को फंक्शंस को अटेंड करते हुए क्या एहतियात करना चाहिए ताकि वो अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें, और साथ में वो इन इवेंट्स को अच्छे तरीके से एंजॉय भी कर सकें। अच्छा, सबसे पहले आप बताएं कि जो लोग होते हैं डायबिटिक होते हैं, उन लोगों ने अपनी मैनेजमेंट किस तरह रखनी है? डायबिटिक लोगों के लिए ज़रूरी ये होता है कि एक तो ये कि वो अपना फूड का इंटेक नॉर्मल रखें। ऐसा ना हो कि अगर शाम का इवेंट है तो वो दोपहर को खाना स्किप कर दें, या फिर वो लेट खाएं कि हमने वहाँ जाके भी खाना है, वहाँ बड़ी दावत होगी। तो वो अपनी जो मॉर्निंग मील है, जो दोपहर का मील है, वो टाइम से लें, अपनी मेडिसिन अपने साथ रखें, और जब वहाँ पे इवेंट पे जाते हैं तो अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। मतलब कि खाना जैसा भी बना हो, बहुत टेस्टी हो, मल्टीपल डिशेस हों, उनको माइंडफुल होना चाहिए कि वो अपनी प्लेट में अपनी पोर्शन के मुताबिक ही उसको डालें। मीठे से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स अमूमन अगर वहाँ पे डाइट ड्रिंक्स नहीं होती हैं तो आजकल पाकिस्तान में टिन कैन्स ईजिली अवेलेबल है। अगर उनको बहुत शौक हो रहा है कि उन्होंने कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है तो अपने साथ डाइट एक टिन कैन अपने बैग में डाल के ले जाएँ, या फिर वो सिर्फ वाटर के साथ अपना खाने को इस्तेमाल करें। मीठे से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि मीठे के अंदर कोई भी शुगर का कंटेंट हम नहीं गेज कर सकते कितना होगा। और जब वो यहाँ पे अपना इवेंट अटेंड कर लें तो उसके बाद थोड़ी सी वॉक वगैरह करें, अपनी शुगर को ज़रूर चेक करें ताकि अगर ऊपर नीचे हो रही उनको मालूम हो, और अगले 2-3 दिन वो ज़्यादा एहतियात कर लें कि अगर एक दिन हमने बाहर से ज़्यादा खा लिया है तो नेक्स्ट 2-3 डेज़ वो ज़्यादा माइंडफुल हो जाएँ अपनी इंटेक के बारे में। अच्छा, जो लोग होते हैं ब्लड प्रेशर के साथ हैं या फिर जो जिनको हाइपरटेंशन का मसला है, वो किस तरह मैनेजमेंट करें? अमूमन ये होता है कि डायबिटिक पीपल ही हाइपरटेंसिव होते हैं, दे गो हैंड इन हैंड। अगर ये अलग से किसी को शिकायत है या वो डायबिटिक भी हैं, ब्लड प्रेशर को लेकर उनको ये एहतियात करना चाहिए कि उनका बीपी ऑलरेडी भी कंट्रोल में हो, और उसकी मेडिकेशन वगैरह अपनी ऑन टाइम लें। अगैन अपना जो उनका फूड का इंटेक है थ्रू आउट द डे रूटीन अपने आवर्स में वो लोग लें, लेकिन वहाँ पे उनको ज़रूरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि जो ज़्यादा सॉल्टी फूड आइटम्स होती हैं, क्योंकि यूजुअली अगर वन डिश भी होता है तो एक गोश्त वाला सालन होता है या चिकन वाला सालन होता है या राइस होता है, तो वो जो गोश्त मसाले वाली चिकन होती है उसमें अक्सर का मसाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसका पोर्शन वो कम लें। ठीक है, नान वगैरह में भी नमक वगैरह इस्तेमाल होता है तो उसका भी पोर्शन वो कंट्रोल लें। तो इस तरह की केयर करने से वो लोग अपना एहतियात कर सकते हैं कि सॉल्ट इंटेक को अपने नज़र में रखें, हाइड्रेशन अपनी पूरी रखें, और अगैर उनके लिए भी यही कि सॉफ्ट ड्रिंक्स से परहेज़ करें तो बेहतर है सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह रेगुलर मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें। अगर बात की जाए तो अब हम लास्ट मसला, जो बड़ा मेजर मसला होता है कि अक्सर लोग जो है उन्हें शिकायत होती है जी घुटनों का दर्द है, या शादी पे चले हैं घुटने सूज गए हैं, पाँव सूज गए हैं, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को किस तरह कैटर किया जा सकता है? आर्थराइटिस इज़ समथिंग जो कि जिसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स कहते हैं, जिसको हम उर्दू ज़बान में ये भी कहते हैं कि जी गोटों गिटों का दर्द किसी को हो रहा है, तो अक्सर औक़ात 45+ की एजेस में होता है कि हमारी पेरेंट्स वगैरह में भी आता है, बुज़ुर्गों में भी आता है। लेकिन एक तो ये कि वो ख़ुद से कभी इसको एडमिट नहीं करते, अभी भी कम है इसकी शरह,
और वो दूसरा वो करते हैं कि उसको चला लेते हैं लेकिन अगले दिन उनको तकलीफ़ होती है। तो इसमें केयर क्या करनी चाहिए है कि अगर आप खुद इवेंट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, वहाँ पे ज़्यादा स्टेज ना किसी को चढ़नी पड़े। अगर काफ़ी स्टेज हैं तो लिफ्ट वगैरह का वो इस्तेमाल करें। नंबर 1 चीज़ जो उनको खुद से करनी चाहिए वो कंफर्टेबल शूज़ हैं। अच्छा। अगर शूज़ कंफर्टेबल नहीं है, अगर वो लेडीज़ हैं वो हील्स वगैरह का इस्तेमाल करें तो अपनी जो इन्फ्लेमेशन जॉइंट की पेन को वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मेल भी हैं तो उनको चाहिए कि जूता कंफर्टेबल हो दोनों का। कंफर्टेबल शू के साथ वो अपनी ज़्यादा देर खड़े होने की जगह कंफर्टेबल चेयर पे भी बैठें, पेन मेडिकेशन अपनी कंटिन्यू करें। और अगर उनको महसूस हो कि इसके अंदर उनको फ़ायदा होगा तो नी ब्रेसेस मिलते हैं जो कि वो स्लीव्स की तरह पहन सकते हैं, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशंस में स्वेलिंग और पेन से बचाते हैं और वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी जॉइंट्स को थोड़ी केयर मिलती है। तो इन चीज़ों की एहतियात से वो भी अपने आप को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। डॉक्टर हसन हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त प्रिवेंटिव मेजर्स बताई। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब आप वेडिंग्स वगैरह जाएं हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं और एहतियात नहीं करते, लेकिन ये छोटी छोटी जो है वो टिप्स हैं, छोटी छोटी इंडिकेटर्स हैं, अगर ये हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लें तो हम लोग अगर किसी वेडिंग्स पे जाते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से इंजॉय भी कर सकते हैं और हमारी हेल्थ जो है वो आके अफेक्ट जो है वो नहीं होगी। तो अगर आप किसी भी किस्म का मसला फेस कर रहे हैं, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या आप शादी पे जाते हैं उसके बाद आके बीमार हो जाते हैं, तो आपको चाहिए फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।